समय था जब आबादी को संसाधन समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ने की रफ्तार बढ़ी, वैसे वैसे जनसंख्या बोझ बनती गई और समस्या बढ़ती चली गई। पहले रोटी, कपड़ा और मकान का संकट हुआ और अब भरोसे का संकट दिखाई पड़ रहा है। वैसे मुसीबत कैसी भी हो, उसका हल खोजा जा सकता है, लेकिन मन में डर बैठ जाए या बैठा दिया जाए तो उसे निकालना मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही डर है अल्पसंख्यकों के बहुसंख्यक और बहुसंख्यकों के अल्पसंख्यक में तब्दील होने का। मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने की बात साबित करने के लिए कुछ आंकड़े भी पेश किए जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ये आंकड़े क्या कहते हैं। साल 1951 में देश में हिंदुओं की कुल आबादी 30 करोड़ 35 लाख थी, जबकि मुस्लिम आबादी कुल 3 करोड़ 54 लाख थी। 1961 में हिंदुओं की आबादी 36 करोड़ 65 लाख हुई तो मुसलमानों की आबादी 4 करोड़ 69 लाख हो गई। 1971 में देश में हिंदुओं की आबादी 45 करोड़ 33 लाख हुई और मुस्लिम आबादी का आंकड़ा 6 करोड़ 14 लाख पहुंच गया। 1981 में हिंदुओं की आबादी 56 करोड़ 24 लाख थी तो मुसलमानों की आबादी 8 करोड़ 3 लाख थी। 1991 में हिंदुओं की जनसंख्या 69 करोड़ 1 लाख तक पहुंची तो मुसलमानों की आबादी 10 करोड़ 67 लाख हो गई। 2001 में हिंदुओं की आबादी 62 करोड़ 67 लाख थी तो देश में मुसलमानों की तादाद 13 करोड़ 82 लाख थी। 2011 में हिंदुओं की कुल संख्या 96 करोड़ 62 लाख थी तो मुसलमानों की तादाद 17 करोड़ 22 लाख थी। असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की आबादी से जुड़े आंकड़े भी यही बताते हैं कि साल दर साल हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी। वानगी के तौर पर आपको असम का हाल दिखाते हैं। असम में 1951 में हिंदुओं की आबादी 73.32% थी तो मुस्लिम जनसंख्या 24.68% थी। 1971 में हिंदुओं की आबादी घटकर 72.5% हुई तो मुसलमानों की आबादी बढ़कर 24.56% हो गई। 2001 में हिंदू आबादी घटकर 64.9% हुई तो मुसलमानों की आबादी इजाफे के बाद 30.9% हो गई। 2011 में हिंदुओं की आबादी 61.46% हुई तो मुस्लिम आबादी 34.22% हो गई। असम में अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा पेश किया गया है तो उसके पीछे इन आंकड़ों को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं यूपी का हाल। यूपी में भी हिंदू आबादी का फीसद साल दर साल कम होता गया, जबकि मुस्लिम आबादी का ग्राफ उठता रहा। यूपी में साल 1951 में हिंदू आबादी 85.52% थी और मुस्लिम आबादी राज्य की कुल आबादी का 14.28% था। 1971 में हिंदू आबादी 84.37% हुई और मुस्लिम आबादी 15.48% हो गई। 2001 में हिंदुओं की जनसंख्या घटकर 80.61% रह गई, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 18.50% हो गई। 2011 में हिंदुओं की आबादी 79.73% थी तो मुसलमानों की आबादी 19.26% तक पहुंच गई। असम और यूपी जैसे राज्यों में हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिम आबादी में इजाफे में कुछ योगदान निश्चित तौर पर घुसपैठियों का भी रहा, लेकिन बात सिर्फ हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी पर अटक गई। योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा भले ही संसाधनों की बात कहकर पेश किया हो, लेकिन इसके सियासी और मजहबी मायने तलाशे जा रहे हैं। देखिए, ये तो चलता रहता है। आजकल इलेक्शन आने वाला है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाला है, तो योगी जी जो भी कर रहे हैं वो इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं, पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं, कुछ लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका हमसे या मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है तो राजनीति है, लेकिन मुश्किल ये है कि यहाँ राजनीति और धर्म चाहे अनचाहे गुत्थम गुत्था होते रहते हैं और असली मुद्दे बेपटरी होकर विवादों के जाल में उलझ जाते हैं। डर है कि आबादी पर काबू पाने की कोशिशों का भी कहीं यही हाल न हो जाए। बढ़ती जनसंख्या हिंदुस्तान के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। यकीन न हो तो कम जनसंख्या में तेजी से विकास के पैमाने गढ़ने की कला को समझने के लिए यूरोप के कुछ देशों से जुड़े आंकड़े देख लीजिए।
हम आपको यूरोप के 8 विकसित देशों की जनसंख्या बताते हैं, जिनमें से 4 तो ऐसे हैं जिनकी कुल आबादी यूपी के बराबर है। यूके की आबादी 6 करोड़ 78 लाख है। फ्रांस की आबादी 6 करोड़ 52 लाख है। इटली की आबादी 6 करोड़ 46 लाख है। स्पेन की आबादी 4 करोड़ 67 लाख है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर यूरोप के वो 4 मुल्क हैं जहां सुविधाएं, वेतन और रिहाइश सबसे शानदार हैं। इन चारों की आबादी जोड़ दें तो 25 करोड़ से कुछ ही ज्यादा है। जबकि हिंदुस्तान में अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से ज्यादा है। यूके हो, फ्रांस हो, इटली हो या फिर स्पेन, इन चारों की आबादी बेहद कम है, संसाधन भरपूर हैं, इसीलिए विकास के पहिए पूरी रफ्तार से घूम रहे हैं। यूरोप के 9 और विकसित देशों की जनसंख्या देख लीजिए। जर्मनी की आबादी 8 करोड़ 30 लाख है। नीदरलैंड्स की आबादी 1 करोड़ 71 लाख है। स्वीडन की आबादी 1 करोड़ है। ऑस्ट्रिया में 90 लाख लोग हैं। स्विट्जरलैंड की आबादी 86 लाख है। डेनमार्क की कुल आबादी 57 लाख है। फिनलैंड की कुल आबादी 55 लाख है। नॉर्वे की कुल आबादी 54 लाख है। आयरलैंड की कुल आबादी 49 लाख है। इन सभी 9 देशों की आबादी भी मिलकर 14 करोड़ ही बनती है, पर तरक्की और अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के मामले में ये बेजोड़ हैं। इन देशों ने आबादी के बुरे असर को समझकर उस पर समय रहते काबू पाया और आज दुनिया विकास के आसमान में उनकी उड़ान देख रही है। अगर हिंदुस्तान को भी हालात सुधारने हैं तो बढ़ती आबादी पर हर हाल में काबू पाना ही होगा। भारत में बढ़ती आबादी का शोर है। जनसंख्या विस्फोट के खतरों की चर्चा हो रही है। आबादी पर काबू पाने के उपाय करने, कानून बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए हवाला दिया जा रहा है सीमित कुदरती संसाधनों का। यह तो तय है कि देश का क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा। पानी, खेती के लायक जमीन घटे तो घटे, बढ़ने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि जानकार बढ़ती आबादी को इंसानी अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और जो बात भारत के लिए सही है वही बात पूरी दुनिया पर भी लागू होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि धरती आखिर कितने इंसानों का बोझ उठा सकती है? क्या बढ़ती आबादी वाकई हमारी धरती को तबाह कर देगी? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए गांधी की शरण लेनी होगी। गांधी ने कहा था, धरती पर सबकी जरूरत भर का सामान है, मगर सबके लालच को पूरा करने लायक नहीं है। पहले धरती पर इंसानों की आबादी बहुत ज्यादा नहीं थी। वैज्ञानिक बताते हैं कि 10,000 साल पहले तक धरती पर महज कुछ लाख इंसान थे। 18वीं सदी के आखिर में धरती की आबादी ने 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ और 1920 में धरती पर 200 करोड़ लोग हो गए। लेकिन आज दुनिया की आबादी 7 अरब से ज्यादा है। साल 2050 तक ये आंकड़ा करीब 10 अरब तक पहुंच जाएगा और 22वीं सदी आते आते आबादी 11 अरब तक पहुंच सकती है। वैज्ञानिक ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि 22वीं सदी तक धरती की आबादी 11 अरब होगी, मगर इसका असर क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि इसका अंदाजा लगाने के लिए हमारे पास पिछली कोई मिसाल नहीं है। भारत, पाकिस्तान, चीन जैसे देशों में शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये सारे कम आमदनी वाले देश हैं, जहां आबादी बढ़ने से धरती के संसाधनों पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी जैसे अमीर देशों की जनसंख्या बढ़ेगी तो धरती को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि भारत जैसे देश में प्रति व्यक्ति सालाना करीब 1 टन ग्रीन हाउस गैस पैदा होती है। अमीर मुल्कों में प्रति व्यक्ति सालाना करीब 30 टन ग्रीन हाउस गैस पैदा होती है। इसकी वजह है कम आमदनी वाले देशों में रहन सहन बहुत खर्चीला नहीं होता, पर अमीर देशों में लोग ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब भारत जैसे कम अमीर देशों में भी अच्छे रहन सहन की डिमांड है। लोगों को 24 घंटे बिजली, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। यह उनका हक भी है, लेकिन इसकी कीमत संसाधनों पर बोझ डाल के चुकानी होगी। लिहाजा
सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, आबादी पर रोक लगानी होगी, कुदरती संसाधनों पर बोझ डालने से बचना होगा, वरना कुदरत का मूड बिगड़ा तो वो हमारी आपकी खींची हुई सरहदों का लिहाज नहीं करेगी, उसका क्रोध सब पर एक समान टूटेगा।